नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, लोक प्रशासन की मुहिम में आज हमारी तीसरी यूनिट है। इससे पहले हम आपको पहली और दूसरी यूनिट करा चुके हैं। आज यूनिट नंबर थर्ड है, प्रशासनिक व्यवहार। इसके अंतर्गत निर्णय और निर्माण, नेतृत्व, संचार और अभिप्रेरणा, इनसे संबंधित टॉपिक है ये। और संचार और नेतृत्व एक नया टॉपिक जुड़ा है। निश्चित रूप से यहाँ से एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा, दो भी आ सकते हैं। और प्रत्येक यूनिट से 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब 8 से 10 नंबर एक यूनिट कवर कर रही है। बहुत छोटी छोटी यूनिट है, इनको देखें आप। पीछे वीडियो बनाए हमने, उन वीडियो को ज़रूर देखें। और इसके बाद में एक प्रश्नमाला की एक वीडियो और आपको देंगे। तो सिर्फ एक यूनिट से 2 वीडियो बना के दे रहे हैं हम आपको। अब कोशिश करें वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो आपको प्राप्त हो जाए। तो देख लेते हैं। देखिए, बात करते हैं प्रशासनिक व्यवहार। तो जो प्रशासनिक व्यवहार है, इसके अंतर्गत जो 4 टॉपिक आते हैं: निर्णय, निर्माण, नेतृत्व, संचार और अभिप्रेरणा। तो इससे संबंधित जो प्रशासनिक व्यवहार है, इसमें जो पहला टॉपिक है वो अपन देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक है निर्णय निर्माण। तो निर्णय निर्माण में किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे और निर्णय निर्माण पर किस व्यक्ति ने अपने क्या विचार रखे थे, और किस व्यक्ति ने निर्णय और निर्माण के बारे में अपने प्रथम विचार दिए थे, और सबसे अच्छा कार्य किसने किया इनके संबंध में। और इसके संबंध में जो परिभाषाएं जो पूछी जाएंगी वो इसमें सब संलग्न है। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। और जो मुख्य बातें उन पर ही आपका फोकस कराया जाएगा। फालतू की बातों को इग्नोर करना है। जो इम्पोर्टेंट जो पेपर में पूछी जाती हैं और बेसिक क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर इसमें से भी। देखिए, जो प्रशासनिक व्यवहार है, इसमें जो निर्णय और निर्माण है, यानी निर्णय और निर्माण प्रक्रिया का सर्वप्रथम विश्लेषण चेस्टर बर्नौड ने किया था। देखिए, अगर पेपर में पूछा जाए कि सबसे पहले निर्णय और निर्माण पर अपना विचार किसने व्यक्त किया था, चेस्टर बर्नौड। लेकिन इस पर सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, जो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जो योगदान है, वो है हर्बर्ट साइमन का। हर्बर्ट साइमन है। और हर्बर्ट साइमन ने क्या कहा इसके बारे में ये देखना है। साइमन ने प्रशासन को, देखिए एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। साइमन ने प्रशासन को निर्णय निर्माण का जटिल जाल, यानी साइमन ने प्रशासन को निर्णय निर्माण का जटिल जाल कहा है। और हर्बर्ट साइमन ने निर्णयन को, जो निर्णयन होता है, यानी जो निर्णयन का मतलब होता है अंतिम परिणाम, निर्णयन को प्रशासन का हृदय कहा है। पेपर में आपसे पूछा जाए कि निर्णयन को प्रशासन का हृदय किसने कहा है, तो वो कहा है हर्बर्ट साइमन ने, क्योंकि हर्बर्ट साइमन ने इस पर सबसे अधिक कार्य किया है। और फैक्ट देखते हैं एक बार। चेस्टर बर्नौड के अनुसार निर्णय की प्रक्रिया चयन के क्षेत्र को संकुचित करने की एक तकनीकी है। इस पर आपको ध्यान देना है। और निर्णय प्रक्रिया एक सांगठनिक मॉडल, तो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये आपको समझना है। निर्णयन प्रक्रिया का एक सांगठनिक मॉडल, जो इसका सांगठनिक मॉडल है वो सर्वप्रथम हर्बर्ट साइमन ने दिया था। यानी जो निर्णय प्रक्रिया का जो मॉडल है वो किसने दिया है, ये दिया है साइमन ने। इसके ऊपर, यानी इसको लेकर के साइमन को 1978 में 1978 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसका? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है ना, ध्यान रखेंगे आप इसको। अब देखेंगे, देखिए प्रत्येक निर्णय की प्रक्रिया का परिणाम है, और नीति स्वयं में एक निर्णय है। निर्णय संक्षिप्त होते हैं और नीति है वो व्यापक होती हैं। ध्यान रखें, नीति में तो सब कुछ, देखो जो नीति होती है उसमें तो सब कुछ शामिल होता है, निर्णय उसका एक पार्ट होता है, ये बताया गया। ठीक है। अब निर्णय की विशेषताएं, जो निर्णय होता है इसकी विशेषताएं क्या होती हैं ये आपको जानना है। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि निर्णय की विशेषता नहीं है, और जो है उनको देखना। निर्णय लक्ष्योन्मुखी होता है, निर्णय समकालिक होता है, पूर्व निर्णय बाद वाले निर्णय से प्रभावित होता है, और निर्णय एक मानसिक प्रक्रिया है या क्रिया है। आपको भी पता होगा कि जब हम मानसिक रूप से सोच के समझ के तभी तो अंतिम निर्णय पर पहुंचते हैं, तो निश्चित रूप से एक मानसिक क्रिया है ही। तो ये 4 फैक्ट हैं, इसके लिए चारों आपको याद रख लेने हैं कि निर्णय समकालिक होता है, और ये जो पूर्व निर्णय बाद वाले निर्णय पर
प्रभावित होता है और ये लक्ष्योन्मुखी होता है। मानसिक क्रिया तो है ये। आगे देखते हैं। देखिए कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ कथन हैं, ये पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं। देखिए साइमन यानी निर्णय लेना ही प्रशासन है। ये काफ़ी अच्छा कोटेशन है इनका। निर्णय लेना ही प्रशासन है, ऐसा किसने कहा? साइमन ने। देखिए एक और हैं पीटर ड्रेकर, इन्हें मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है। पेपर में अगर आ जाए कि मैनेजमेंट गुरु किसे कहा जाता है? पीटर ड्रेकर को। प्रबंध जो कुछ भी करता है निर्णय के द्वारा करता है। ठीक बात है, प्रबंध जो भी कुछ करता है वो निर्णय के द्वारा करता है, ऐसा पीटर ड्रेकर ने कहा था। पॉल एपलबी है, इन्होंने क्या कहा? देखिए नीति निर्धारण ही लोक प्रशासन का सार है। यानी नीति निर्धारण ही, यानी नीतियों का निर्धारण करना ही लोक प्रशासन का क्या है? सार है। अगर हमारी नीतियाँ अच्छी नहीं हैं तो हमारा जो है प्रबंध है वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है। तो पॉल एपलबी हैं, उन्होंने कहा है कि नीति निर्धारण ही लोक प्रशासन का क्या है? सार है। एक टेरी हैं, इन्होंने क्या कहा है? प्रबंधकों का जीवन ही निर्णय लेना है। जो प्रबंधकों का जो जीवन है ना, वो उसका मतलब ही क्या है? निर्णय लेना। प्रबंधकों का मतलब जो प्रबंधक को, जो व्यवस्था को संभाल रहे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो क्या है? प्रबंधक होंगे। आगे भी एक कंसेप्ट दिया गया है, सैकलर हडसन ने निर्णय को बहुल क्रिया नाम दिया है। क्या नाम दिया है इसको? निर्णय को बहुल क्रिया नाम किसने दिया है? हडसन ने। तो आपको इसे लिख लेना, ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, बहुत कम कंसेप्ट हैं। बाकी बड़ी बड़ी किताबों में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है ना। ये नोट्स बनाए गए हैं बहुत शॉर्ट रूप से और मुख्य बातों को शामिल किया गया है। निर्णय प्रक्रिया निम्न चरण होते हैं। जो निर्णय की प्रक्रिया उसमें निम्न चरण होते हैं। देखिए निर्णय लेने के लिए, अंतिम फैसले पे पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? एक समस्या। क्या चाहिए? एक समस्या। देखिए समस्या को परिभाषित करना और उसे समझना कि समस्या है क्या। फिर समस्या का हम मूल्यांकन करेंगे कि समस्या है कौन सी कैटेगरी तक, समस्या किस रूप तक पहुंची हुई है, और समस्या समाधान के विकल्प को खोजेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि समस्या समाधान का क्या हम विकल्प खोजेंगे कि समस्या का समाधान किया कैसे जाएगा, और प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन करेंगे कि क्या इस समस्या पर ये मूल्यांकन ठीक बैठ रहा है। और देखिए श्रेष्ठतम विकल्प का चयन करेंगे। जब हम ये देख लेंगे तो फिर हम क्या अंत में क्या है? एक विकल्प का चयन करेंगे, और विकल्प का चयन करने के बाद में फिर हम क्या है? चयनित विकल्प का क्रियान्वयन करेंगे, और फिर बाद में क्या है? उसका फीडबैक प्राप्त करेंगे। क्या हम जो समस्या पर हम जो ध्यान दे रहे थे, समस्या को जो हम देख रहे थे, क्या हम उस समस्या तक पहुंच पाए हैं, या समस्या का हल हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले समस्या को हम परिभाषित करेंगे, फिर समस्या का मूल्यांकन करेंगे कि समस्या है क्या है, फिर समस्या के समाधान के विकल्प खोजेंगे, और विकल्प का फिर क्या है? इसका चयन करेंगे, और श्रेष्ठतम विकल्प का क्या करेंगे? हम चयन, और चयनित विकल्प का क्या है? क्रियान्वयन करेंगे, और बाद में क्या है? फीडबैक। क्लियर है? अब देखेंगे जॉन डीवी द्वारा 1910 में निर्णय प्रक्रिया के 3 चरण बताए थे। पेपर में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जॉन डीवी ने, देखिए सिमिलरिटी होते हैं सब, मतलब वही हैं। जॉन डीवी हम साइकोलॉजी में भी पढ़े होंगे। तो जॉन डीवी ने 1910 में निर्णय प्रक्रिया के 3 चरण बताए हैं। समस्या क्या है, एक क्या क्या विकल्प हैं, और कौन सा विकल्प उपलब्ध है। तो आप जॉन डीवी के बारे में समझे, समस्या क्या है, क्या क्या विकल्प है, और कौन सा विकल्प उपलब्ध है, ऐसे। अब इसका देखें स्वीकृति क्षेत्र, कि इसके स्वीकृति क्षेत्र क्या क्या हैं, देखते हैं। साइमन के अनुसार निर्णय अधीनस्थों द्वारा बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लिए जाते हैं। यानी जो साइमन के अनुसार निर्णय अधीनस्थों के द्वारा बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लिए जाते हैं, उनसे स्वीकृति के क्षेत्र का जन्म होता है। तो निश्चित ठीक बात है। मान लीजिए कोई उच्च अधिकारी है और निम्न अधिकारी को क्या है, वो कोई फैसले दे रहा है कि आपको इस तरह काम करना है, तो उसका निर्णय मान्य होगा। तो वहीं से क्या निर्णय का जन्म हो जाता है। क्लियर है? अब आप देखेंगे कि निर्णय निर्माण से तात्पर्य, कि जो निर्णय निर्माण है इससे क्या तात्पर्य है? दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का, एक व्यावहारिक विकल्प को चुनना निर्णय निर्माण है। मतलब निर्माण का मतलब है किसी एक विकल्प को खोजना। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक विकल्पों में से एक व्यावहारिक विकल्प को चुनना, खोजना,
निर्णय निर्माण कहलाता है। क्लियर है? देखिए दे रखा है इसमें, निर्णय निर्माण प्रकृति से समस्या का समाधान करने यानी करने वाला तथा परिस्थितियों को बेहतर करने वाला होता है। अतः निर्णय निर्माण प्रत्यक्ष रूप से किसी समस्या के संभावित समाधान विकल्पों में से एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनाव जरूरी होता है। साइमन के अनुसार कोई भी निर्णय तथ्य तथा मूल्यों का योग होता है। भाई साइमन क्या कहता है? कोई भी निर्णय है जो वो तथ्यों का और मूल्यों का क्या होता है? योग होता है। तथ्य का संबंध वास्तविकता से है। भाई जहाँ जिसमें वास्तविकता होगी वही तो निर्णय ठीक माना जाएगा। जिन्हें किसी तथ्यात्मक आधार पर देखा या मापा जा सके, वही दूसरी और मूल्यों का संबंध पसंद नापसंद से होता है। भाई कोई उसके निर्णय को पसंद कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, इस तरह से। अर्थात तथ्य जहाँ वास्तविकता या यथार्थ से परिचित कराते हैं, वही मूल्य प्राथमिकता या वरीयता की अभिव्यक्ति है। अब देखेंगे निर्णय बराबर तथ्य प्लस मूल्य। देखिए निर्णय निर्माण में प्रयुक्त तथ्य एवं आंकड़े जहाँ वास्तविकताओं को प्रदर्शित करने हेतु या करते हैं और निर्णय को वैज्ञानिक आधार पर प्रदान करते हैं, वही मूल्य सामाजिक हित की प्राथमिकता या वरीयता को प्रकट करते हैं। देखिए इसमें जो भी तथ्य इम्पोर्टेंट हैं हम उन्हीं को आपके सामने पेश करेंगे। देखिए एक आपको ये देखना है कि साइमन के अनुसार निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में निम्नलिखित घटक देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि साइमन के अनुसार निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में कौन कौन से घटक होते हैं। तो पहला है मूल समस्या का निर्धारण, जो कि निर्णयकर्ता के सबसे महत्वपूर्ण होता है। भाई समस्या का अगर हम ढंग से पता लगा लेते हैं तभी हम उसका आगे कोई हल निकाल पाएंगे। दूसरा है समस्या के समाधान के लिए विकल्पों को विकसित करना तथा प्रत्येक विकल्प के गुण दोषों का मूल्यांकन करना। तीसरा है विभिन्न विकल्पों के गुण दोषों के मूल्यांकन के आधार पर एक सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिक विकल्प का चुनाव करना और उसे लागू करना होता है। देखिए इसमें ये 3 रूप दिए गए हैं। साइमन के अनुसार निर्णय निर्माण प्रक्रिया के चरण हैं: सूचना या बौद्धिक गतिविधियाँ, डिज़ाइन या प्रारूप गतिविधि और विकल्प चयन गतिविधि। देखिए सूचना बौद्धिक गतिविधि है, इसे देखते हैं एक बार थोड़ा सा। साइमन द्वारा इंटेलिजेंसी एक्टिविटी को सैन्य अर्थ में लिया जाता है या लिया गया है और इस चरण को सूचना गतिविधि कहकर संबोधित किया है। इस चरण में उन अवसरों की तलाश की जाती है जिन अवसरों पर निर्णय लेना अनिवार्य होता है। तो आपको केवल इन पर ध्यान देना है कि पहले में ये सूचना या बौद्धिक गतिविधि मानता है, फिर डिजाइन या प्रारूप मानता है उसको। देखिए इसमें प्रारूप में क्या दिया गया है, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में यह चरण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इसी चरण में सर्वाधिक समय लगता है। तो पेपर में आ जाए कि सबसे ज़्यादा समय किस में लगता है, डिज़ाइन या प्रारूप यानी उसका खाका तैयार करने में। जैसे हम पीछे देखते आए हैं कि अधिक से अधिक हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं उस समस्या के समाधान के लिए, तो इसमें वक्त लगेगा, जायज़ बात है। नोट लगा के एक लाइन देखिए और देखिए सबसे विकल्प चयन गतिविधि। इस चरण में कार्यवाही के विभिन्न विकल्पों में से एक सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिक विकल्प को चुना जाता है। इस चरण में उक्त 3 चरणों में सबसे कम समय लगता है। तो सबसे कम समय किस में लगता है, विकल्प चुनने में। क्लियर है? अब देखिए नोट लगा के नोट। हालांकि साइमन ने निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटा है। पेपर में पूछा जाए कि साइमन ने निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है, 3 में। किंतु यह जान लेना आवश्यक है कि साइमन के अनुसार किसी भी चरण में एक गतिविधि के साथ अन्य गतिविधि भी समाहित हो सकती है। अर्थात समस्या के संदर्भ में निर्णय लेते समय चुनाव गतिविधि को अपनाया जा सकता है, अर्थात किसी एक चरण में उक्त तीनों गतिविधियां भी शामिल हो सकती हैं। तो ये ठीक है। अब देखते हैं इसमें दिया गया है कार्यक्रम व गैर कार्यक्रम निर्णय
यानी विभिन्न प्रशासनिक चिंतकों के द्वारा निर्णयों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। कार्यक्रम व गैर कार्यक्रम निर्णय एक। दूसरा है जेनरिक और यूनिक निर्णय। जेनरिक या यूनिक निर्णय, जिन्हें ऑथेंटिक निर्णय कहेंगे, प्रशासनिक चिंतक पीटर ड्रेकर ने अपनी पुस्तक दी प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, यानी ये पीटर की है, पीटर में टे आ रहा है, इसमें भी लास्ट में टे आ रहा है, मैनेजमेंट, इस तरह से ध्यान रख लेंगे। निर्णय को जेनरिक एवं अद्वितीय रूप में वर्गीकृत किया है। ये दोनों क्रम से साइमन के कार्यक्रमिक एवं गैर कार्यक्रमिक निर्णयों के अनुरूप होते हैं। अब ये चेस्टर बर्नार्ड हैं, इन्होंने बताया संगठनात्मक या व्यक्तिगत निर्णय। देखते हैं किसी भी बेहतर निर्णय में निम्न तत्व आवश्यक हैं। तो ये भी आपको थोड़ा ये समझना है कि किसी भी बेहतर निर्णय में निम्न तत्व होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? निर्णय उचित समय पर लिया जाना चाहिए। निर्णय प्रक्रिया में निर्णय से प्रभावित होने वाले लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। निर्णय के दौरान सभी संभव विकल्पों की तलाश पर सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनना चाहिए। निर्णय को व्यावहारिक होना चाहिए। निर्णय कैसा होना चाहिए? व्यावहारिक। निर्णय संगठन के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप लिया जाना चाहिए। निर्णय को मितव्ययता एवं कुशल होना चाहिए कि पैसा कम खर्च हो और वो कुशल हों। अब एक शब्द आया कि निर्णय निर्माण संबंधी महत्वपूर्ण मॉडल। परिसीमित तार्किकता मॉडल साइमन ने दिया है। वृद्धिशील मॉडल लिंडब्लाम ने दिया है। मिक्स्ड स्किनिंग मॉडल ये एच.जी. ओनी ने दिया है। और ऑप्टिमल मॉडल ये ड्यूर ने दिया है। निर्णय निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण जो मॉडल हैं, आपसे वो सही मिलान करके भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि परिसीमित तार्किकता मॉडल किसने दिया है, वृद्धिशील मॉडल किसने दिया है, और मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल किसने दिया है, और ऑप्टिमल मॉडल किसने दिया है। ये चारों मॉडल आपको ध्यान होने चाहिए पूरी तरह से। इन चारों मॉडलों को आपको ध्यान करना है। ये 4-5 परिभाषाएं थी वो आपको ध्यान करनी है। निर्णय निर्माण पर सबसे पहले विचार अपना चेस्टर बर्नार्ड ने दिया था और इस पर सर्वाधिक काम किया है साइमन ने। क्लियर है? और आपको ज़्यादा ध्यान इसमें कुछ भी नहीं रखना है। तो लिंडब्लाम का वृद्धिशील जो मॉडल है इसको आपको ध्यान रखना है। चार्ल्स लिंडब्लाम ने अपने लेख दी साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू में 1959 में इस मॉडल को पेश किया था। तो इसके भीतर नहीं आने वाला आपको कुछ भी, इतना अंदर नहीं जाएगा वो। तो ये मॉडल कब दिया गया था? और मिक्स्ड मॉडल जो है स्कैनिंग मॉडल ये 1967 में दिया गया था। तो ये मॉडल वगैरह जाने हमने। अब बात करेंगे हम नेतृत्व के बारे में। सेकंड टॉपिक है नेतृत्व। देखिए अगला टॉपिक होगा इसमें नेतृत्व के सिद्धांत और नेतृत्व क्या होता है। तो देखिए नेतृत्व वाला वीडियो हम अलग से बनाएंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो है ना, उसे आप पसंद नहीं करोगे। क्योंकि जो पब्लिक एड है अपने आप में थोड़ा सा ये लोक प्रशासन सब्जेक्ट है, हार्डली है, इसलिए मैं आपको इनको टुकड़ों में ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो इनको टुकड़ों में देख लीजिए इनको। और तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेतृत्व को लेकर के हाजिर होंगे और आपको पेश कर देंगे। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद।